गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही बढ़िया कहानी जिसको आप लोग सोते समय सुन सकते हैं और उससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो चलो बच्चों सुनते हैं इस प्यारी कहानी को जिसका नाम है आसमान गिरा। देखते हैं बच्चों ये आसमान किसके ऊपर गिरा और आसमान गिरते हुए किसने देखा। तो चलो सुनते हैं इस कहानी को। आसमान गिरा। बच्चों एक बार की बात है, एक जंगल में ढेर सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक खरगोश बहुत ही डरपोक था, उसे बात बात में डर लगा रहता था। एक दिन वह खेल रहा था, उसे आवाज सुनाई दी धपाक और वह जाकर छुप गया जल्दी से दौड़ के अपने घर में। फिर सोचने लगा ये आवाज कहाँ से आई, लगता है आसमान गिर गया। वह बाहर निकला और फिर देखा, अरे लगता है आसमान ही गिर गया, भागो भागो आसमान गिरा। और वह यह कहते हुए जाने लगा, एक तरफ दौड़ते हुए भागते हुए जाने लगा। आसमान गिरा आसमान गिरा। उसे रास्ते में एक गिलहरी दिखी। गिलहरी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो खरगोश भाई। खरगोश ने कहा देखती नहीं हो आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। गिलहरी भी उसके पीछे चल दी और वह भी भागने लगी। रास्ते में चूहा मिला। चूहा पूछा तुम लोग क्यों शोर मचा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। उसने बोला गिलहरी ने कि चलो चलो तुम भी चलो, भागो आसमान गिर रहा है। बस ये क्या, चूहा भी उनके पीछे भागने लगा। सब भागने लगे और बोलने लगे आसमान गिरा, भागो भागो आसमान गिरा। रास्ते में जाते 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 एक बंदर दिखा। बंदर ने पूछा क्या हुआ। सबने कहा आसमान गिर रहा है, भागो भागो आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। बस क्या था, बंदर भी भागने लगा उनके पीछे पीछे चलने लगा बंदर भी। अब खरगोश गिलहरी चूहा बंदर सब भागने लगे, आसमान गिरा चिल्लाने लगे। अब वो रास्ते में एक घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े ने पूछा भाई क्या हुआ, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो। उसने सबने कहा भागो भागो तुम भी भागो आसमान गिर रहा है। वह भी भागने लगा इन सब के साथ। चूहा खरगोश गिलहरी बंदर के साथ घोड़ा भी हो लिया और भागते 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 सब जा रहे थे और बहुत शोर मचा रहे थे, भागो भागो आसमान गिरा। हाथी ने पूछा क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो। घोड़े ने कहा देखते नहीं हो आसमान गिर रहा है, सब भाग रहे हैं, तुम भी भागो। हाथी ने भी कुछ नहीं सोचा और वह भी भागने लगा। भागो भागो आसमान गिर रहा है। सब भागने लगे, सब भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे आसमान गिरा आसमान गिरा। और ये क्या, भागते 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 दौड़ते दौड़ते रास्ते में उन्हें बहुत से जानवर मिलने लगे। उल्लू तितली जिराफ भेड़ ऊंट जो भी मिलता सब उनके साथ चल लेते। सब कहते भागो भागो आसमान गिर रहा। फिर शेर राजा के मंत्री देखे ये कैसी आवाज है, लगता है राजा को बताना पड़ेगा ये सब कहाँ भाग रहे हैं। शेर तब तक जग गया। पूछा ये कैसी आवाज है, सब कहाँ जा रहे हैं, जरा पता लगाओ मंत्रियों। उसके दोनों मंत्री पता लगाने चल दिए। रुको क्या हुआ। सब रुक गए डर के मारे शेर के। सबने कहा कि आज राजा साहब आसमान गिर रहा है, हम लोग इसीलिए भाग रहे हैं। शेर ने गुर्राते हुए कहा आसमान गिर रहा है, आसमान भी कहीं गिरता है। किसने कहा। हाथी ने कहा कि मुझसे ऊंट ने कहा। और बंदर ने कहा मुझसे तो भेड़ ने कहा। और भेड़ ने कहा मुझसे हिरन ने कहा। और सबसे बाद में पता चला कि सबको तो खरगोश ने बताया था। खरगोश चलो बताओ कहाँ आसमान गिर रहा है। सब खरगोश ने कहा कि मैं अपने घर में सो रहा था, तभी बहुत तेज आवाज आई और मैं भागने लगा, मुझे लगा आसमान ही गिर रहा होगा, चलो दिखाओ।
कहाँ आसमान गिर रहा है। शेर के पीछे पीछे सब चल दिए। खरगोश फिर पीछे पीछे अपने घर की तरफ चल दिया। फिर क्या था, ज्यों ही घर के पास पहुंचा, वहां क्या था? अरे चलो देखते हैं क्या मिला उनको। सब पहुंच गए। ये क्या? ये तो नारियल का पेड़ है। अच्छा, ये नारियल गिरा हुआ है। शेर ने उसकी तरफ देखा और खरगोश मुंह बना लिया और सब हंसने लगे। अरे इतनी छोटी बात पर इतना ज़्यादा शोर मचाने की क्या ज़रूरत थी? शेर ने कहा, तुम लोगों ने भी तो सिर्फ एक दूसरे की बात सुनी और चल दिए। आसमान गिरा, आसमान गिरा। क्या कभी तुम लोगों ने सोचा कि आसमान कैसे गिरा? क्या पूछा किसी से आसमान कैसे गिर सकता है? किसी ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। सब ने एक दूसरे की बात सुनी और चल दिए। हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और सब ये सुनकर हंसते हुए अपने अपने घर चल दिए और खरगोश भी अपने घर चल दिया। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आप लोगों को? बहुत अच्छी ना? और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी की सुनी हुई बातों पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ, कैसे होना चाहिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों, बस यहीं तक। अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ या कविता के साथ। तब तक आप लोग अपनी बुद्धि से काम करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।